विशेष टॉपिक, हालांकि कोई फ्रेंडशिप डे नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप डे रहता तो बड़ा प्रेशर सा रहता है कि कुछ इस पर टॉपिक पे सेशन देना है, कुछ वीडियो बनाना है। लेकिन ये टॉपिक हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइफ को देखें ना, तो लाइफ में जितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल बीइंग की जितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज क्या है? लोगों की लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले लोगों को फ्रेंडशिप का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, एंड उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, या फिर हैं तो वो अच्छी फ्रेंडशिप निभा नहीं पाते। और यही कारण है लोगों की लाइफ में जितने भी बड़े बड़े पर्सनल इश्यूज बन रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है कि क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं चल रही है लाइफ। और अगर हम इन सिद्धांतों को समझते हैं जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं, उसके हिसाब से अपने फ्रेंडशिप को इवॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देन हमारी लाइफ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम हमारे पास अच्छी फ्रेंडशिप है। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा कि भाई वी आर एवरेज ऑफ, तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तो भविष्य कैसा होगा, ऐसे सुना होगा। सो वी आर एवरेज ऑफ 5 to 6 पीपल, जो कि हमारे चारों तरफ है, हम उनके एवरेज हैं, ऐसा सुना जाता है। सो लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे रिलेशनशिप्स हैं जो कि जिसका चॉइस या रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। लेकिन वो हमारे बचपन से मिल गए, लेकिन हमारे फादर कौन होंगे, मदर कौन होंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। कई ऐसे रिलेशनशिप है जस्ट सर्कमस्टेंसेस ने हमें दिए हैं। लेकिन एक रिलेशनशिप होता है जिसका बहुत ही हद तक चॉइस हमारे हाथ में है। वो क्या रिलेशनशिप है? फ्रेंडशिप। आप किन लोगों से दोस्ती करोगे? जिन लोगों से आप दोस्ती करोगे, उनके उन 5-6 लोगों के एवरेज आप बनोगे। तो अल्टीमेटली हम सिर्फ फ्रेंड नहीं चूज कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर सेल्फ भी डिसाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स चूज करके। क्यों? क्योंकि हम कैसे होंगे, जैसे 5-6 दोस्तों से हम घिरे हुए हैं। सो ये चॉइस हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें स्पेशली दी गई है, और अगर इसका हम वाइसली यूज करें नॉलेज के साथ, तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये पूरा सेशन हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आज होगा, इसका सेकंड पार्ट हम ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सेशन है, इसलिए हम इसको 2 सेशन में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सब तैयार हैं? तैयार हैं तो लिखिए TH, तैयार हैं, चैट बॉक्स में TH। PG, TG, तैयार हैं। सो पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप। जनरली इंग्लिश में हर चीज के लिए क्या करते हैं, एक वर्ड लगा देते हैं और सफिशिएंट है। लेकिन फ्रेंड्स मतलब, जो जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे हॉस्पिटल ले गया तो वो भी फ्रेंड है। जो फेसबुक पे मेरे से चैट करता है वो भी फ्रेंड है। जो पड़ोस में रहता है वो भी फ्रेंड है। लेकिन सभी फ्रेंड है एक तरह से। बड़ा व्यक्ति भी फ्रेंड है, छोटा व्यक्ति भी फ्रेंड है, हर व्यक्ति फ्रेंड है, एक टर्म है। लेकिन संस्कृत क्या है? संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर रिलेशन के लिए, हर अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए अलग अलग वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। सो वैसे ही संस्कृत में फ्रेंडशिप के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे 4 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जिसको हम 4 लेवल ऑफ फ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं। सो पहला लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है, इट इज कॉल्ड बंधु। दूसरा लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है सखास। तीसरा है प्रिय सखास। एंड फोर्थ इज सुहृद। सो बंधुस मतलब क्या? पहला लेवल बंधु मतलब, अगर इंग्लिश में लिटरल ट्रांसलेशन करें, एसोसिएट्स। जिन लोगों के भी साथ हम एसोसिएशन करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, रेगुलर इंटरेक्शन होता है, एसोसिएशन होता रहता है, उनको हम बंधुस बोलते हैं।
दीज आर कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल फ्रेंड्स। ये कौन हो सकता है? ये पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी का बेटा बेटी हो सकती है, हमारे ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, बस में हम जाते हैं डेली सीट बगल वाली सीट पर जो मिलता है वो हो सकता है, बस का ड्राइवर हो सकता है, फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन शादियों में हम जिनके साथ थाली भर भर के खाते हैं वो लोग हो सकते हैं। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग हो सकते हैं जिनके साथ भी हम रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन जब हमारा कुछ इशू से हम गुजरते हैं, हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं, वहाँ हमने जान पहचान हो गई, फ्रेंड हो गए, बट वो क्या है? बंधुज हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी नेटवर्क्स हैं, आप कह लो, ये हमारी लाइफ में एक तरह से नेटवर्क्स हैं, उनको हम बंधुज कहते हैं। ठीक है? और कितने हो सकते हैं बंधुज किसी के जीवन में? अराउंड, अगर रफली कैलकुलेट करें तो कम से कम 1000। बट गलती हम क्या करते हैं? हम बंधुज को फ्रेंड्स मानने लगते हैं। ठीक है? हो सकता है कुछ लोग इसी बंधुज में से दे बिकम फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स समय के साथ, लेकिन हम सभी को फ्रेंड्स मानने लगते हैं। सो दीज ऑल आर नॉट फ्रेंड्स, दीज आर, दिस कैटेगरी इज कॉल्ड बंधुज। सो कितने होने चाहिए बंधुज हमारी लाइफ में? जितने ज्यादा है उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज नेटवर्क, इट इज अ सपोर्ट सिस्टम टू यू। सो लाइफ में जितने बंधुज हैं उतना अच्छा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंड कैटेगरी होता है सखास। इसको आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सी वो लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में डीपर जाते हैं। दे आर नॉट जस्ट सुबह मिलना, हाय बाय, दे आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस मच ऑफ टॉक विद अस, दे आर मोर इनटू आवर लाइव्स, दे आर नॉट interested in competing with ourselves, rather they complement ourselves। लेकिन जब हम लाइफ में लो पढ़ते हैं, दीस ये वो लोग होते हैं जो कि हमें इंकरेज करते हैं, थोड़ा सा हमें पुश करते हैं। ये हमारे अंदर कुछ भी गुड देख सकते हैं, लेकिन ये हमें जानने में इंटरेस्टेड है। ठीक है? ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं, जानने में इंटरेस्टेड है। ये हमसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, और ये जब हम ग्रोथ करते हैं लाइफ में, दे दीज पीपल बिकम हैप्पी। सो दीज पीपल आर कॉल्ड सिखास। ऐसे लोग क्या करते हैं? बंधु से एक्स्ट्रा क्या करते हैं? दे टेक आउट टाइम फॉर यू। ऐसे लोग हमारे लिए समय निकालते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सखास, लेवल 2। लेवल 3 इज प्रिय सखास। प्रिय सखास मतलब कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स। सो अगर किसी की व्यक्ति के, नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में 1000 बंधुज हैं, तो सखास कितने होंगे? अराउंड 20-25। ठीक है? 20-25 ऐसे दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जानते हैं, हम बुलाते हैं, वो आते हैं, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं हमारे साथ। 40-50 भी हो सकते हैं। लेकिन ये थर्ड कैटेगरी है प्रिय सखास। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स। दीज आर वेरी रेयर स्पीसीज, बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं किसी की लाइफ। सो इनके अंदर स्पेशल क्या है? फर्स्ट, दीज आर वेरी रेयर, व्हाई? बिकॉज दे लव टू बी विथ यू। जस्ट आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, दे लव योर एसोसिएशन, दे लव टू बी विथ यू। जब आप अराउंड, उनके अराउंड रहते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। दे दे रियली केयर अबाउट योर हैप्पीनेस, दे मेक यू हैप्पी, दे नेवर लेट यू डाउन। और कभी भी आप लो फील करते हो, दीज पीपल नो हाउ टू पुल यू अप, कैसे आपको ऊपर उठाना है। और आपको ऊपर पुल अप करने के लिए इवन दे विल टेल यू सम स्टोरीज। उनको पता होता है क्या जो क्रैक करूंगा, स्टूपिड ही क्यों ना हो, लेकिन ये कैसे इसका मूड ठीक कर सकते हैं। इतना डिटेल में आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आपके कॉन्फिडेंशियल चीजों को, आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज इनके साथ शेयर कर सकते हैं। और बहुत हद तक चांसेस है कि दे विल कीप इट सिक्योर। कभी भी ये नेगेटिव टॉक अवॉइड करेंगे, लेकिन आपके साथ नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे, आपको नेगेटिव नहीं करेंगे। और ये सिर्फ जस्ट फ्रेंडशिप नहीं निभाते हैं,
these people are interested to talk about life also with you. जब आप इनके साथ बैठोगे ना तो लाइफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. And these people are those people who are able to give you more better perspective in your life about life. इसलिए कई बार जब ये वो लोग होते हैं जो कई बार हमारे साथ, these people can challenge us also, these people can sometimes shake us also, कि हमको डांट भी सकते हैं कई बार, because these people really care about us, they love us, and in love there may be sometime uh, they can shake us. So unfortunately इसके कारण क्या हो सकता है, कई बार ऐसे लोग हमें अच्छे ना लगे, because many times these people can speak truth to save you from going in wrong directions, but they really care for you, they are real well wishers. So इनको बोलते हैं प्रिय सखास. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन प्रिय सखा है? ये वो लोग हैं कि अगर आप 20 साल बाद भी अगर मिलते हैं ना किसी से, ऐसा लगेगा कि अरे कल ही तो मिले थे, कल ही की तो बात है. मतलब उनके साथ जो रिलेशनशिप है इट इज एवर फ्रेश. सो दिस कैटेगरी ऑफ फ्रेंडशिप इज कॉल्ड प्रिय सखास. फोर्थ कैटेगरी इज कॉल्ड सुहृद. सो अगर किसी की लाइफ में 1000 बंधु है, 25-30 अराउंड सखास है, प्रिय सखास कितने होंगे? 2-3 इतने अराउंड. फोर्थ कैटेगरी इज सुहृद. सुहृद को बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड या फिर मेंटर. सो ये वो लोग होते हैं, जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल इसका फाइंड आउट करना है, तो दैट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, वो सुहृद रिलेशनशिप. क्यों? क्योंकि कृष्णा वॉज फ्रेंड ऑल्सो एंड ही वॉज मेंटर टू अर्जुन ऑल्सो. सो ऐसे लोग सुहृद जो होते हैं ना, दीज पीपल एग्जिस्ट 1 in a million, लाखों में एक. ये वो लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, लेकिन नो मैटर व्हाट हैपेंस. ये वो लोग होते हैं, दीज आर द पीपल, ही इज द फर्स्ट पर्सन, जब भी आपसे कुछ गलती होती है आप इनकी तरफ मुड़ते हो, बताते हो कि मेरी तरफ मेरे से गलती हुई. जब भी आप कुछ अचीवमेंट करते हो लाइफ में, ये पहले लोग होते हैं जिनसे आप शेयर करना चाहते हो. ठीक है? वो लोग नहीं होते हैं जिनको आप जब शेयर ऑप्शन दबाते हो पहले 3 नाम आते हैं, लेकिन बड़ा ये ट्रेंडिंग चल रहा है, पहले 3 नाम जो दिख रहे हैं वही आपके लाइफ मेट है, सोल मेट है, वही फ्रेंड्स है. नहीं, हो सकता है वो ना हो, लेकिन ये वो लोग हैं जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब सब आपका साथ छोड़ सकते हैं ना, दे विल नेवर लूज होप फ्रॉम यू. वो आप पे हमेशा ट्रस्ट करेंगे, वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, खड़े रहेंगे. ठीक है? जब भी आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हो, आप ऐसे लोगों से कंसल्ट करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो. सो फिर ऐसा लग रहा है प्री सखा जो, इनमें तो डिफरेंस क्या है? ज्यादातर सेम लग रहा है. डिफरेंस सिंपल सा है. दीज पीपल हैव विजडम लाइफ, they have knowledge and wisdom about life. ठीक है? These people are really able to guide you. ठीक है? जब आप सक्सीड करते हो they become happy, जब आप फेल करते हो they share that emotions with you. So basically these people are intelligent and have wisdom. तो हमने 4 कैटेगरी डिस्कस की: बंधुस, सखास, प्री सखास एंड सुहृद. एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, सॉरी एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा क्लास में, कि एक व्यक्ति को लाइफ में कितने फ्रेंड्स होने चाहिए. जब भी हम सुनते हैं ना ऐसे कि भाई लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन आता है कितने फ्रेंड्स होने चाहिए, कितने बनाए. तो वैसे ही बच्चे ने पूछा एक व्यक्ति की लाइफ में कितने फ्रेंड्स होने चाहिए. तो टीचर ने आंसर नहीं दिया. टीचर ने बोला कि आप वो सामने पेड़ देख रहे हो, आम का पेड़ है. उसने बोला हाँ, आम का पेड़ दिख रहा है मुझे साफ. उसने बोला तो सबसे ऊंचाई पे पेड़ वो आम दिख रहा है. उसने बोला हाँ बिल्कुल, सबसे ऊंचाई पे आम दिख रहा है. टीचर ने बोला वो तोड़ के ला.
अब वो बच्चा जाता है, देखता है पूरा फ्राई लगा, तो बहुत ऊंचा है, समझ नहीं आता कैसे तोड़ूंगा वो आम। कई लोग से कंसल्ट करता है, कोई सलाह देता है इसको हिलाओ शेक करो, आम गिर जाएगा, शेक करता नहीं मिलता है। कई अलग अलग सुझाव देते हैं, लेकिन कोई कहता है गुलेल से मारो तो नीचे गिर जाएगा, डज नॉट वर्क। कुछ और फ्रेंड्स आके क्या सुझाव देते हैं, ऐसा करते हैं पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड। अब पिरामिड बनाते बनाते सबसे ऊपर जो पहुंचेगा वो गोल्ड होगा, सब कैलकुलेट करते हैं, बट इट ऑल्सो डज नॉट वर्क। तभी एक दोस्त आता है, क्या बोलता है, वो भी देखता है, कैलकुलेट करता है, वो बोलता है हम वो सीढ़ी क्यों नहीं लगा देते, सीढ़ी रखी है उसको क्यों नहीं लगा देते। सब कहता है अच्छा आइडिया, जाते हैं सीढ़ी लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट पकड़ते हैं, चढ़ते हैं, आराम से वो आम तोड़ लेते हैं। टीचर के पास आता है, वो कहता है मैम ये आपने आम तोड़ने को बोला था, ये नहीं तोड़ दिया। सो टीचर बोलती हैं आपको आंसर मिल गया। बच्चा कहता है नहीं, आंसर तो आपने दिया नहीं, मुझे तो आम तोड़ने भेज दिया। टीचर बोलते हैं एग्जैक्टली। पूछते हैं कैसे तोड़ा आपने, बताया कि वो दोस्त जो था उसने बताया, भाई सीढ़ी लगाओ तो तोड़ लोगे। टीचर बोलती है एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में कितने दोस्त होने चाहिए, उतने दोस्त होने चाहिए, उतने दोस्त होने चाहिए जो आपको रियल लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। जब तक आपको ऐसा दोस्त ना मिल जाए जो किसी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, बट फ्रेंड्स विद विजडम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब ये है, लेकिन लाइफ में फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए जब आप परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, दीज पीपल आर एबल टू अपलिफ्ट यू। ऐसा ना हो कि जब आप ऐसी परेशानी में हो, आपको बोले चल यार पैग मार के आते हैं, ठीक है। ठीक है? ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं, ज्यादातर हॉस्टल कल्चर में ऐसे ही फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे ही सीनियर्स होते हैं। सो अगर रामायण से हम देखें तो रामायण में भी चार कैटेगरी के फ्रेंड्स थे भगवान के, ठीक है। एक तो एसोसिएट्स, भगवान का जो रिलेशन था सबके साथ वो क्या था, सुहृद। लेकिन अलग अलग रिलेशनशिप पे थे, लेकिन कई लोग बंधुस के लेवल पे थे, जैसे पूरी वानर सेना, नल नील, ये क्या थे, बंधु थे। इन रिलेशन बंधुस का रिलेशन था। जब हमने लास्ट स्टोरी डिस्कस की थी तो हमने गुहा की स्टोरी डिस्कस की थी। जब सरयू नदी क्रॉस करके जब भरत जी पहुंचने वाले थे, तो राम जी जब देखे कि अ, भगवान राम को वनवास हो गया है, तो गुहा जो कि एक ट्राइबल विलेज का राजा था, उन्होंने अपना पूरा राज्य ऑफर किया। वो सो अटैच टू लॉर्ड राम। उन्होंने जब सुना, उन्होंने बोला कि आप मेरे राज्य का राजा बन जाइए। सो ही वॉज इन ए रिलेशन विद लॉर्ड राम एज सखास। सेकेंड थे प्रिय सखा। प्रिय सखा के रिलेशन में थे हमारे सुग्रीव। जब समुद्र पे पुल बांधा जा रहा था, और समुद्र पे पुल बांध दिया गया था, उसके बाद पूरी आर्मी क्रॉस कर रही थी समुद्र को, तो जैसे ही समुद्र के छोर पे पहुंचे जहां से उनको लंका दिखने लगा ना, तो लंका दिखने लगी तो क्या दिखा, रावण दिखा वहां पे ऊपर खड़ा हुआ, टॉप फ्लोर पे। सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने कुछ सोचा ही नहीं, तुरंत छलांग लगा दिया, सीधा गए रावण के केबिन में, और जाके क्या करना स्टार्ट किया, पीटना स्टार्ट किया रावण को, लेफ्ट राइट अप डाउन, पूरा रावण को खूब मारा भर के। और रावण बिल्कुल समझ ही पाया कि एग्जैक्ट ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। एकदम अचानक से कहाँ से एक बंदर आ गया और मारना चालू कर दिया ये। और जैसे ही रावण कुछ रिएक्ट करता, तब तक सुग्रीव वापस। जैसे ही भगवान राम ने देखा ये, राम भगवान बहुत चिंतित हो गए। भगवान ने बोला सुग्रीव तुमने ये क्या किया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान राम ने बोला गेटिंग बैक सीता वुड नॉट हैव मैटर्ड इफ आई लॉस्ट यू इन द प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस में मैं तुम्हें खो देता ना, तो फिर मैं कैसे सीता को मुंह दिखाता हूँ। यू आर रियली क्लोज टू मी, यू आर रियली वेरी डियर टू मी। सो सुग्रीव जो थे वो एक तरह से भगवान के प्रिय सखा की कैटेगरी में थे। और सुहृद जो थे भगवान के, सुहृद में बहुत सारे लोग थे, स्पेशली गुरुजन जो थे भगवान के, ऑफकोर्स भगवान
वो किसी की डायरेक्शन गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ही इज ऑल नोइंग, ही हैज ऑल विजडम, बट स्टिल ऐसे लोग थे जो उनको लाइफ में गाइड करते थे, बताते थे। सो दिस इज कॉल्ड 4 लेवल्स ऑफ फ्रेंडशिप। इसको फ्रेंडशिप पिरामिड से भी आप समझ सकते हो, जो कि जनरल लैंग्वेज में सेम कंसेप्ट को फ्रेंडशिप पिरामिड से बताया जाता है, जो कि मैंने शास्त्रों से बताया। सेम मटेरियल आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, इट इज डिस्कस एज फ्रेंडशिप पिरामिड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंडशिप कैसे करना चाहिए, पता चल गया भाई कि फ्रेंडशिप होना चाहिए, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप कैसे करना चाहिए, इसके लिए शास्त्रों में एक स्टोरी आती है, हो सकता है कि आप सबने सुनी हो बचपन में। तो स्टोरी आती है एक बंदर और एक मगरमच्छ की, ठीक है। बंदर का नाम क्या था? रक्तमुख। और मगरमच्छ का नाम था कर्णमुख। एनोटेशन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कैसे होगा, कुछ बता सकता है? तो स्टोरी आती है शास्त्रों में फ्रेंडशिप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। रक्तमुख और कर्णमुखी दोनों, दोनों के बीच में कैसे फ्रेंडशिप हुई? सो एक पेड़ था, जामुन का पेड़। उस पे एक बंदर रहता था जिसका नाम था रतन। सो वो हमेशा लाइफ में एब्जॉर्ब रहता था, है ना, खुश रहता था पेड़ पे बाकी दोस्तों के साथ, मीठे जामुन तोड़ता था, खाता और खुश रहता था। वहीं नदी के किनारे एक मगरमच्छ था जिसका नाम कर्णमुख था, और डेली आता, सुबह शाम डेली आता। सो ये देखता रहता बंदर उसको कि क्या है ये, क्या क्या जीवात्मा है, क्या है। तो एक दिन उससे बातचीत स्टार्ट की उसने, कॉन्वर्सेशन किया उसने, लिखा हाय। ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसने लिखा हाय, उसने बोला हाय, ऐसे कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ। फिर धीरे 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 चीजें शेयरिंग करना स्टार्ट हुई। लेकिन हाय हेलो, लेकिन इस तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ दोनों का। फिर थोड़ा बातचीत हुई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, पता चला अच्छा आप बंदर कम्युनिटी से हैं, मगरमच्छ कम्युनिटी से। इस तरह से धीरे धीरे बातचीत होने लगी। फिर उसने, इनिशियली क्या होता है कभी भी रिलेशनशिप का, सबसे पहले स्टार्ट होता है कॉन्वर्सेशन, टॉक। सेकेंड फेज होता है वी स्टार्ट शेयरिंग समथिंग। हम सोशल मीडिया के उस पर बोले तो स्टार्टिंग शेयरिंग फोटोज, अपनी फोटोज शेयर करने लगते हैं, अपने लोगों के बारे में डिटेल शेयर करने लगते हैं, स्टार्ट शेयरिंग। फर्स्ट इंटरेक्शन, देन शेयरिंग। तो वैसे ही रक्तमुखा ने क्या किया, स्टार्ट किया शेयर शेयर करना। जामुन शेयर किया, उसके बाद जो फेवरेट चीज थी वो थे जामुन, है ना, मोस्ट मीठे जामुन। हमारे पास जो फेवरेट चीज होती है वो हम शेयर करते हैं, लेकिन सो इस तरह से शेयरिंग स्टार्ट हुई। शेयरिंग जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। सो उसको डेली मीठे जामुन खिलाने लगा, चुन चुन के, पेड़ से ज्यादा चुन चुन के लाता और नीचे फेंकते जाता, और कर्णमुख उसको रिलिश करता, खाता, उसको बड़ा आनंद आता। सो डेली सुबह से शाम ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे, बातें करते, उसको खिलाता। इस इस तरह से दोनों का टाइम स्पेंड होने लगा। तभी जो मगरमच्छ थी, मगरमच्छ की वाइफ थी, उसको डाउट हुआ कि ये दिन भर गायब कहाँ रहता है, और ये जब आता है तो इसका पेट कैसे भरा रहता है।
तो कुछ खाता क्यों नहीं है? घर घर में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कुछ खाते क्यों नहीं हो? सो उसका क्वेश्चन रहता है कि कुछ खाते क्यों नहीं हो। उसको डाउट नहीं लगता तो पूछती है कि भाई आप कहाँ गायब रहते हो सुबह से शाम, आप कुछ खाते नहीं हो, मैं इतने मेहनत से बनाती हूँ। सो बता, किसी तरह से कणमुख शेयर करता है कि मेरा एक फ्रेंड बना है रत्मुख, मैं जाता हूँ तो वो मीठे जामुन खिलाता है, बहुत मीठे जामुन। तो वो बिलीव नहीं करती उस पर, तो बोलता है कि ठीक है मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए। तो अगले दिन जाके बताता है, कुछ जामुन वो सेव कर लेता है, लाके वाइफ को देता है कि ये लो, है ना मिसेस कर्णमुख, ये आपके लिए है। तो जैसे ही वो जामुन लेता है, खाती है, उसको इतने अच्छे लगते हैं, इतने मीठे जामुन, है ना, इतने सकुलेंट, इतने रस भरे, इतने जूसी, जो खाती है एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। और मन ही मन सोचती है कि ये जामुन इतने मीठे हैं कि बंदर जो है, जो भी रक्तमुक्त है, ये डेली वो जामुन खाता है, वो जामुन खाते खाते इसका हृदय कितना मीठा हो गया है। सो मैं अगर उस रक्तमुख के हृदय को खाऊं तो कितना आनंद आएगा, उसके हार्ट को खाऊं तो कितना आनंद आएगा। तो वो जो उस अंदर डिजायर आती है वो रिवील करती है, बोलती है अपने कर्णमुख को कि सुनो कर्णमुख, है ना, ऐसा ऐसा प्लान है, आपका क्या कहना है? तो पहले तो मना करता है, अरे ये क्या, लेकिन ये कोई ये कोई प्रपोजल है, तुरंत डिस्पोज कर देता है। देन वो रामबाण आता है कि क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते? अब जैसे ही ये रामबाण आता है, कणमुख सोचता है कि अब तो करना पड़ेगा भाई, लेकिन सो कणमुख क्या करता है, अग्री कर जाता है, और अब प्लान बनाने लगता है कि कैसे रथमुख को वहां तक लेके आए, उसकी वाइफ तक लेके आए। तो जाता है। अब उसके इंटेंशन चेंज हो चुके हैं। इनिशियल था फ्रेंडशिप, लेकिन शेयरिंग केयरिंग फ्रेंडशिप, नाउ विथ बैड एसोसिएशन उसके डिजायर चेंज हो जाते हैं। एंड नाउ ही स्टार्ट थिंकिंग ऑफ यूटिलाइजिंग हिज फ्रेंड, अपने ही दोस्त को यूटिलाइज करने का सोचने लगता है, प्लान बनाने लगता है। सो एक्सटर्नली जाके बहुत स्वीट स्वीट तरीके से बात कर रहा होता है, कन्विंस करता है कि अरे कहाँ तुम पेड़ पे रहते हो, तुमने जामुन दिया है, इतना कुछ है, बहुत ज्यादा आभार फील करता हूँ तुम्हारे लिए, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। ठीक है। सो उसको लगता है कि भाई इतना ज्यादा मीठा क्यों बोल रहा है। कहता है कि आज मैं तुम्हें शेयर कराना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें नदी में लेके चलूंगा। तो रतमुख पहले तो कन्विंस हो, वो मना करता है कि मैं, मुझे डर लगता है नदी से, पानी से मैं नहीं आ सकता, मैं तैर नहीं सकता, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। कह रहे जब मैं तुम्हारा भाई है ना, भाई अभी जिंदा है, भाई है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो वो भी कन्विंस हो जाता है कि भाई भाई वाली जो लैंग्वेज है वो तो बहुत फेमस चल रही है, भाई पे बिलीव कर लेता हूँ। तो कन्विंस करके उसके पीठ पे बैठ जाता है, अब जाने लगता है। लेकिन इतने सेल्फलेसली रक्तमुख ने कर्णमुख को, कितना भी रिलेशनशिप पिछला रहता है, कर्णमुख को लगता है कि यार, अंदर से लग रहा होता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो सोचता है कि एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूँ कि इसको बता दूं कि मैं क्या, क्यों इसको ले जा रहा हूँ, बाकी तो इसके साथ जीवन में जो फेट ने लिखा है, होने ने लिखा है, वो तो होगा ही। तो सोचता है कि इतना तो इसके लिए अच्छा कर सकता हूँ। तो बोलता है कि ऐसा ऐसा देखो, मैं घुमाने के लिए पर्पज से नहीं ले जा रहा था, मैं तुम्हें ले जा रहा था ताकि तुम्हारा जो हृदय है, वो मेरी वाइफ ने मांगा था, वो खाना चाहती है। तो जैसे ही ये सुनता है रक्तमुख, उसकी हालत खराब, आप देख सकते हैं फोटो में, लेकिन उसकी हालत खराब है। ये बेचारा भोला भाला कर्णमुख उसको शेयर कर देता है चीजें, उसकी हालत खराब, वो देखता है चारों तरफ पानी, कुछ कर नहीं सकते, पहुंचेंगे, वो वहां पे महाप्रसाद प्रेयर पढ़ के खड़ी है, अब क्या करना है। सो किसी तरह से बोलता है कि अगर मैंने अभी दिमाग नहीं लगाया, आई एम गॉन, आई एम डेड। तुरंत इंस्टेंटली रक्तमुख बोलता है, अच्छा, वो मेरा हार्ट खाना चाहती है, ओ वो तो मैं पेड़ पे ही भूल गया। सो जैसे ही सुनता है, कर्णमुख सोचता है कि भाई, अब बिना हार्ट के अगर चला गया तो डांट पड़ेगी। तो कहता है कि अब क्या करें, तो बोला चलो चलो वापस चलो, मैं ऐसा करूंगा, पेड़ पे से जाके हार्ट लेके आपको लाके दे दूंगा, एंड फिर आप लाके दे देना। तो उसको आइडिया सही लगता है, वापस आते हैं। जैसे ही किनारे के पास पहुंचता है, तुरंत रकमुख कूदता है किनारे, पेड़ पे चढ़ जाता है, और पेड़ पे चढ़ते ही दो श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलता है। ठीक है।
जो सिखाते हैं कि दोस्ती कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं। ठीक है, लग रहा होगा आपको कि अरे ये क्या बनावटी कहानी है, हार्ट वाट, तो शास्त्र सिखाते स्टोरीज के माध्यम से। ठीक है? लेकिन बहुत गूढ़ प्रिंसिपल बताते हैं। वो बंदर दो श्लोक बोलता है, उसमें से एक श्लोक आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जिसपे हमने सीक्रेट ऑफ लिविंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, ददाति प्रति गणाति। तो पहला श्लोक है, उसका एसेंस ये है कि फ्रेंडशिप है ना, किस बेसिस पे करनी चाहिए? फ्रेंडशिप शुड बी डन इन बिटवीन पीपल हु आर लाइक माइंडेड। लेकिन फ्रेंडशिप हमेशा लाइक माइंडेड लोगों के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अनलाइक माइंडेड लोगों के बीच में फ्रेंडशिप करेंगे, विल बी चीटेड। या अगर बोले, फ्रेंडशिप हमेशा सेम वैल्यू सिस्टम शेयर करने वाले लोगों के बीच में होनी चाहिए। जहाँ वैल्यू सिस्टम अपोजिट है, वहाँ की फ्रेंडशिप लंबी समय तक नहीं चलेगी, वहाँ पे हम चीट होंगे। सो फ्रेंडशिप का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? It should be done between like-minded people, people who share same vision, understanding and value system of about life. क्लियर है? तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे विभीषण थे, विभीषण को देखें तो वो मिसफिट थे एक तरह से अपनी कम्युनिटी में। ही वॉज लिविंग इन अ राक्षसा कम्युनिटी, और वो व्यक्ति एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहा है जहाँ पे उस कम्युनिटी के पास सब कुछ था। दे हैव पावर, दे हैव गुड वेल्थ, गुड मनी, बहुत पैसा था, धन था, इन्फ्लुएंस था, लेकिन पार्टीज करते थे लोग रेगुलर, लेकिन सब कूल कूल डूड्स थे, राक्षस जितने भी थे, दे वर नॉट ऑर्डिनरी, सब कूल दिखते थे, बढ़िया हेयर कट था, बड़ा बढ़िया सब कुछ था, दे वर कूल पीपल। लेकिन स्टिल विभीषण चोज टू बी विथ लॉर्ड राम। जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली उस एसोसिएशन को छोड़ने की, इमीडिएटली लेफ्ट दैट, बिकॉज दोज पीपल वर नॉट लाइक माइंडेड। सो जनरली कई बार फ्रेंडशिप जो हम करते हैं, वी डू फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन एक्सटर्नल्स। सो इन योर लाइफ डू नॉट चूज फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस। हम फ्रेंडशिप को बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये वो चीज है जो कि हमारा लाइफ बना और बिगाड़ सकता है। बट वी हार्डली इन्वेस्ट ऑन सीइंग आवर फ्रेंडशिप, वर्किंग ऑन आवर फ्रेंडशिप। हम फ्रेंडशिप मतलब, अच्छा हम उसके साथ डेली ऑटो में जाते हैं, फ्रेंड है मेरा वो। So we make friends basis on the basis of convenience, on the basis of externals. हम सेम कैंपस पर रहते हैं, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन हम सेम टूथपेस्ट यूज करते हैं, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन हम सेम टीम को सपोर्ट करते हैं, वी आर फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंडशिप होती है ना, आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो, लेकिन मुंबई इंडियंस, हाँ मुंबई इंडियंस, वी आर फ्रेंड्स। मेनी पीपल डू फ्रेंडशिप बेसिस ऑन एक्सटर्नल्स। अच्छा, आपका आप भी लाख रुपए कमाते हो, मैं भी लाख रुपए, इससे दोस्ती करेंगे तो 2 लाख रुपए कमाते हैं। सो वी डू फ्रेंडशिप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल्स, एंड जहाँ पे भी एक्सटर्नल्स के बेसिस पे फ्रेंडशिप हो रही है, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग द फाउंडेशन ऑफ गुड फ्रेंडशिप, विच इज लाइक माइंडेडनेस, शेयरिंग द राइट वैल्यू सिस्टम। और जहाँ पे लाइक माइंडेडनेस है, जहाँ पे सेम वैल्यू सिस्टम है, वहाँ की फ्रेंडशिप हमेशा डीपर रहेगी। अब कई बार ऐसा रियलाइज होगा कि आई अग्री, कई लोग ऐसा कह रहे होंगे कि आई अग्री प्रभु जी कि वी शुड, जहाँ पे लाइक माइंडेड रहता है वहाँ पे डीपर बन सकता है, बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट। कई बार जो लोग मुझे दिखते हैं ना लाइक माइंडेड, या जो लोग सेम वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं, उनके साथ कभी कभी बनाना ना बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर आर स्टेजेस ऑफ फ्रेंडशिप आल्सो। उससे पहले श्रीमद् भागवतम में आता है, वृत्तासुर के प्रेयर्स, 6 canto 11 chapter 27 verse. O my Lord, O my Master, I am wandering throughout this material world
as a result of my photo activities. Therefore, I simply seek friendship in association of your pious and enlightened devotees. This is true even for devotional life. Okay. Even if we want to progress in devotional life, it is very important to have friendship in the association of devotees. मेरा मन भगवान की चेतना में लगा रहे, मैं लगा रहूं, उससे भी पहले वृत्तासुर क्या प्रे कर रहे हैं? I should simply seek friendship in the association of devotees. So, अभी मैं 1 मिनट का एक्सरसाइज दूंगा आपको. आपको क्या करना है? एक पेपर पेन लेना है और आपकी लाइफ का सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप बनाना है. ठीक है. लेफ्ट में जो 8 एंड 10 रिलेशनशिप देख रहे हैं, आप देखिए आपकी लाइफ में बंधु कौन कौन है. दूसरा है आपकी लाइफ में जो भी हमने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से सखास कौन कौन है. आपकी लाइफ में प्रिय सखास कौन कौन है. आपकी लाइफ में सुहृद कौन कौन है. उनको लिखिए, मैप आउट करिए. 1 मिनट लीजिए. 41 हो रहा है. 43 में हम स्टार्ट करेंगे. आपको बैठ के लिखना है, सोचना है आपकी लाइफ में कौन कहाँ है. डिफिकल्ट लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे इसको तो मैं सोचता था ये सखा है, ये तो बंधु निकला. ये तो बंधु निकला यार. इसको बंधु सोचता था, ये तो सही में प्रिय सखा निकला यार. ऐसा लग रहा है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मुझे तो प्रभु जी सारे बंधु ही लग रहे हैं प्रभु. ऐसा लग रहा है यार इतना मेहनत किया लाइफ में, सब बंधु ही निकले. कोई सखा नहीं है, एक एक भी सखा नहीं है. लाइफ में कई बार डिससेटिस्फैक्शन आता रहता है ना, करियर से डिससेटिस्फैक्शन आता रहता है, कई और चीजों से. कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज है हमारे लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं. करियर फेजेस, ये सब चीजें सब एडजस्ट कर लेता है, लेकिन नहीं. आपने क्लास में अगर स्कूल टाइम, स्कूल डेज में आपने देखा होगा, खराब मार्क्स आते थे ना, लेकिन दोस्त भी आते थे तो सही लगता था यार, ठीक है चलो. ठीक है. सो प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में तब बड़ी लगने लगती है ना जब हमारे साथ कोई है नहीं शेयर करने वाला. लेकिन इट इज नॉट जस्ट सब कुछ भगवान से ही शेयर करने से होता है. वी नीड सम पीपल अराउंड अस, इवन इन आवर डिवोशनल लाइफ. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ओनली हैविंग गुरु. वी नीड सम लाइक माइंडेड पीपल. इनसे हम चीजें शेयर कर सकें, खुल के रह सकें, हम जैसे हैं वैसे रह सकें नॉर्मल. ठीक है. एंड दे आर नॉट जजिंग अस. ठीक है. पेरेंट्स के सामने, कहीं ना कहीं बड़े लोगों के सामने, टीचर के सामने, सोसाइटीज के सामने, वी ट्राई टू इमिटेट, है ना, एक्ट. नहीं नहीं हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं. बस कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि यार दे नो अस, दे नो द क्वालिटी, हमारी क्वालिटीज भी जानते हैं, दे नो और वीकनेस ऑल्सो. सो एग्जैक्टली फ्रेंड, होता क्या है, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगा आपको जिससे और अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको. बट ये एक्सरसाइज सबकी पूरी हो गई. ठीक है. डन. आगे बढ़े.
अगर यस है तो सब थम्स अप या वाई चैट वाई टाइप कर दीजिए। हाँ। यस। सो यस। तो इसलिए फ्रेंडशिप हमेशा स्टेजेस में होती है, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा कि फ्रेंडशिप के कई स्टेज होते हैं। हो सकता है हमें लग रहा हो कि सभी यार ये तो सब बंधु निकले, लेकिन इतना मेहनत किया, इतना गोलंदाज में ले गया सब कुछ, इतना समझाया पढ़ाया लिखाया, सब किसी काम का नहीं। हो सकता है उसी में से कुछ फ्रेंड्स आपके, they can become sakhas and re-sakhas also, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ सम इन्वेस्टमेंट। उस एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे तीन लेवल की, तीन स्टेजेस की फ्रेंडशिप होती है। पहली स्टेज है नर्सरी स्टेज, ठीक है, जहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप एक सैपलिंग जैसे होती है, ठीक है। जब भी आप एक बीज लगाते हो सैपलिंग निकलती है, व्हाट डज इट, वो उसको क्या चाहिए? इट नीड्स प्रॉपर वाटरिंग, प्रॉपर सनलाइट एंड फेंसिंग। उसी प्रकार से जब हमारे नए रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इट रिक्वायर्स रेगुलर फीडिंग ऑफ, जैसे वाटर एंड सनलाइट है, रेगुलर फीडिंग ऑफ ट्रस्ट, रेगुलर फीडिंग ऑफ टाइम, रेगुलर फीडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेगुलर फीडिंग ऑफ सैक्रिफाइस, रेगुलर फीडिंग ऑफ कमिटमेंट्स, देन दैट सैपलिंग ग्रोस। नहीं तो जनरली क्या होता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड वी स्टार्ट जजिंग पीपल, वी स्टार्ट सीइंग कि भाई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं। वी डू नॉट स्पेंड टाइम टू क्लियर दोस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। और हम कई बार देखते हैं कि जब क्लियर हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग तो लगता है अरे ये व्यक्ति तो ऐसा था ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा था, या वो जस्ट एक चीज कमी है इसके अंदर, बाकी इतने सारे क्वालिटीज है यार इसके अंदर। बट कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग फेजेस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, किसी एक नेगेटिव ट्रेट को लेके हम पकड़ के बैठ जाते हैं, एंड वी होल्ड ऑन टू दोज नेगेटिव थिंग्स, एंड दैट इज वाई वो सैपलिंग ग्रो नहीं कर पाती। सो इट रिक्वायर्स रेगुलर वाटरिंग। और जैसे सेकंड स्टेज है, इट स्लोली बिकम्स गार्डन। सो जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, यू डू नॉट रिक्वायर टू वाटर इट, ठीक है, कम आपको वाटर करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एक स्ट्रेंथ डेवलप होने लगती है उस छोटे से सैपलिंग में, ठीक है? खुद भी स्ट्रांग होने लगते हैं। तो फ्यूचर में समय के साथ फिर से हो सकता है कि रिलेशनशिप इश्यूज आए, बट यू विल सिट, यू विल हैव कॉन्वर्सेशन, आप क्लियर करोगे एंड देन अगेन यू विल रिज्यूम योर फ्रेंड्स रिलेशनशिप। दैट इज कॉल्ड गार्डन स्टेज। थर्ड स्टेज इज कॉल्ड फॉरेस्ट स्टेज, है कि नहीं? फॉरेस्ट स्टेज में आपने कभी देखा है फेंसिंग करते हुए, ठीक है, या फिर पानी फॉरेस्ट में कोई जाके पानी डालता हो? नो, इट ऑटोमेटिकली डज इट बाय ओन सेल्फ। सो उसी प्रकार से rather देन फॉरेस्ट खुद का इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है, उसी प्रकार से जब फ्रेंडशिप को हम सही समय सही नर्चरिंग देते हैं, इट कैन ट्रांसफॉर्म, आवर फ्रेंडशिप कैन ट्रांसफॉर्म इनटू फॉरेस्ट स्टेज। सो ऐसे बहुत कम रिलेशनशिप होंगे लाइफ में, आपकी लाइफ में, जो कि स्टेज तक जाएंगे। एवरी रिलेशनशिप विल नॉट गो, क्यों? क्योंकि मैंने बोला लाइक माइंडेड पीपल, इसको शास्त्रों में बोला जाता है स्वजातीय वैष्णव, साधु संग, स्वजातीय साधु संग। सो उसको फॉरेस्ट बनने में क्या लगेगा? इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टॉलरेंस। कई जगह आपको उसको, फ्रेंड को टॉलरेट करना पड़ेगा, आपके फ्रेंड को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, कमिटमेंट्स, ठीक है, टू ग्रो फ्रॉम नर्सरी टू फॉरेस्ट। तो वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके वो फ्रेंडशिप हमारी नर्सरी से फॉरेस्ट स्टेज तक जा सकती है। क्लियर हुआ? सो कई बार हमने लाइफ में ऐसे देखा ही नहीं रिलेशनशिप्स को, लेकिन जैसे लाइफ में हमने कभी इन सारी चीजों के लिए प्रिपरेशन की नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की, जेई, नीट, जेआरएफ, है ना, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की, बहुत सारे इंटरव्यूज की तैयारी करते हैं, लेकिन
बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं, अप्रेजल्स के लिए तैयारी करते हैं, वैलेंटाइंस के लिए तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला तो उसकी तैयारी करते हैं। हम किन किन चीज़ों की नहीं तैयारी करते हैं, बट वी हार्डली प्रिपेयर फॉर दीज ourselves for these relationships, and most of the time we are on these type of spending our time with these type of people, and it gives us relishment. It has very important part, but हम क्या करते हैं, we do not spend, we do not prepare ourselves for friendship. मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है बचपन से ही, अरे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बचपन से गाना सुन रहे हैं ना जय वीरू वाला, ये दोस्ती, तो उसको लगता है अगर मैं ये गाना गाऊंगा ना तो आई विल बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड। या फिर अपडेटेड सॉन्ग आ गया है शायद, ठीक है नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही सॉन्ग है, तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया, लेकिन तो दोस्तों को लगता है, लोगों को लगता है कि शायद अगर हम ये गाना गाना लगेंगे ना तो विल बिकम गुड फ्रेंड्स, तो साथ दोस्ती के लिए दोस्त दारू पी लेते हैं और फिर यही गाना गाते हैं, और दोनों दारू पी के बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, दोनों ठुक जाते हैं, ठीक है। एंड वो कहते हैं दोस्ती में हो गया ये सब, दोस्त के लिए जान भी दे देंगे, ठीक है। सो नहीं, इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट, जिसको ऐसे सुनने की, बैठ के सुनने की जरूरत है, इस पर डिस्कशंस करने की जरूरत है, तब जाके ये सारी चीजें हम लाइफ में लेके आ पाएंगे। बट क्या है कि लोगों के पास इंस्पिरेशन नहीं है। जैसे कोई जिम जाता है, तो जब जिम जाता है ना तो उसको इंस्पिरेशन दिखता है, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, ठीक है? तो उसको दिखता है कि यार ऐसा बॉडी मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। सलून जाता है कोई, तो उसको दिखता है कि यार मैं ऐसे सुंदर दिखने लगूंगा, तो इंस्पिरेशन। लेकिन अभी बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, या दिखते ही नहीं, ठीक है? बल्कि जो दोस्ती दिखाई जाती है सिनेमा में, बॉलीवुड में, वो और परवर्टेड है, ठीक है, और बेकार है। सो सबसे पहले लोगों को इंस्पिरेशन नहीं दिख रहा है, लोगों को जस्ट हेल्प चाहिए, लिटिल हेल्प, दे विल बी एबल टू डू इट। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट बसेस के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे। सो उन्होंने सोचा कि यार इस एक्सीडेंट्स को रोके कैसे, तो उन्होंने बहुत कुछ अप्लाई किया, बहुत ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन रुकते ही नहीं। फिर किसी ने एक इनिशिएटिव सजेस्ट किया, बोला कि अगर आप ये अप्लाई करोगे ना तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो ये पूरे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। बोला कि वो क्या है, क्या इनिशिएटिव था। उन्होंने बोला कि हमने ड्राइवर्स को रिकमेंड किया, कंपल्सरी किया कि जहाँ भी आप ड्राइव कर रहे हो, सामने आपको क्या करना है, एकदम सामने नहीं, साइड में कहीं सामने विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको क्या लगाना है, आपकी फैमिली फोटो लगानी है, ठीक है? आपकी मदर की, फादर की, वाइफ की, बच्चों की फोटो लगानी है, और उसके बाद से एक्सीडेंट बहुत कम हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग करना चाहते हैं, बट पीपल नीड लिटिल सपोर्ट। उनके अंदर एबिलिटीज है, वो कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ लिटिल सपोर्ट सिस्टम आ जाए तो पीपल विल बी इजीली एबल टू डू इट। सो फ्रेंडशिप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत नीति शास्त्र बताता है, लेकिन वो है मिल्क एंड वाटर का। नीति शास्त्र बोलता है कि अगर आपको फ्रेंडशिप समझना है तो आप दूध और जल से सीख सकते हैं। जब भी हम दूध में पानी मिलाते हैं या पानी में दूध मिलाते हैं, सो मिल्क add good quality to water, and water add good quantity to milk. सो इससे नीति शास्त्र बोलता है कि फ्रेंडशिप मतलब यू शुड हैव एबिलिटी टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फ्रेंडशिप मतलब यू आर नॉट competing with each other, rather than you have ability to complement with each other, ठीक है? जब आपका दोस्त कुछ चीज नहीं कर सकता, आप उसमें आपको हेल्प करेंगे, आप कोई चीज नहीं कर सकते, आपका दोस्त आपको हेल्प करेगा, बिकॉज वी कैन नॉट बी ऑल परफेक्ट, वी नीड पीपल टू हेल्प एंड सपोर्ट इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड इज, जब दूध और पानी को मिला के जब आप उबालेंगे ना, तो जैसे ही दूध ये जल देखता है कि दूध को खौलाया जा रहा है,
सबसे पहले क्या होता है, वाटर इवेपोरेट करता है, और फिर जब देखता है कि दूध देखता है कि वाटर इवेपोरेट कर रहा है, दूध भी इवेपोरेट करने लगता है। सो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंडशिप मीन्स लर्निंग द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर, मेकिंग सम सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर। अगर सैक्रिफाइस नहीं है, मतलब आपने एफर्ट नहीं डाले कुछ फ्रेंडशिप के लिए, देयर शुड बी सम सैक्रिफाइस, इधर इट्स फ्रेंडशिप और कोई भी रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होना चाहिए। सो इट इज एन एबिलिटी टू सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर। एंड थर्ड, बोथ इन नॉर्मल कंडीशन लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंडशिप इज एबिलिटी which develops with like-minded people. So अब क्वेश्चन आता है कि अच्छी फ्रेंडशिप कैसे करें, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करें अच्छी फ्रेंडशिप के लिए। तो जनरली हम सब जब जन्म लेते हैं, हम दो चीजों के साथ जन्म लेते हैं, एक लेंस, एक मिरर। मिरर क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारे फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, और लेंस क्या करता है, दूसरों के फॉल्ट्स को हमें दिखाने में हेल्प करता है। तो फ्रेंडशिप डिफिकल्ट क्यों हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस मिरर को फेंक देते हैं और लेंस को पकड़ के घूमते हैं। हम हमेशा कहीं ना कहीं फॉल्ट्स देख रहे होते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जब भी हमें दूसरों के अंदर कमी दिख रही है, कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर ही होती है। तो फ्रेंडशिप बनाना डिफिकल्ट क्यों है? जब इतना अच्छी चीज है, इतना इजी है, इतना सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो डिफिकल्ट क्यों? बिकॉज ऑफ जस्ट वन स्मॉल थिंग इन अस, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट फाइंडिंग। हम छोटी छोटी चीजों के बारे में फॉल्ट देखने लगते हैं दूसरों को, थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, हम दूसरे के मत को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, हम उसको उसका फॉल्ट देखने लगते हैं। हम लोगों को एज इट इज नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है? हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो हमारे जैसा हो जाए। जब तक वो मेरे कार्बन कॉपी नहीं बनता, तब तक मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग फ्रेंडशिप। दिस इज सफोकेटिंग वे। आप उसका जो इनर वो व्यक्ति है ना, आप उसको मारना चाह रहे हो। मेकिंग अ फ्रेंड मीन्स एक्सेप्टिंग हिज गुड एंड बैड्स बोथ, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। सो ज्यादातर लोग क्या है, अपने रेफरेंस से, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूरा संसार देखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एब्जॉर्ब पीपल। खुद में ही एब्जॉर्ब रहते हैं, खुद के अकॉर्डिंग देखते हैं सारा संसार, खुद के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, और खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सारी चीजें जज करेंगे। सो इसलिए चेक करना चाहिए, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी फ्रेंडशिप, हमने इवेल्युएट किया कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब ये सोच के देखिए, कोई हमें भी बैठ के इवेल्युएट कर रहा होगा, और वो भी सोचा होगा कि ये प्रिय सखत है यार, ये तो बंधु निकल रहा है, जिससे हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वैसे हमें भी कोई इवेल्युएट कर रहा होगा। सो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्यूसडे के सेशन में, कि हम अच्छे फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं। सो सेल्फ एब्जॉर्ब पर्सन होने के कारण, ये टेंडेंसी ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग होने के कारण, हम ये फ्रेंडशिप डेवलप नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल देखें अगर शास्त्रों से, तो सबसे ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब व्यक्ति कौन थी? मंथरा। वो हमेशा हर चीज अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखती थी। जब उसने देखा, उसको लगा कि भाई उसके हिसाब से चीजें गलत हो रही हैं, उसने कैकेयी को इन्फ्लुएंस किया, और कैकेयी के अंदर भी क्या डाला कि भाई आप अपने हिसाब से, सेल्फ के हिसाब से सोचो। संसार में बाकी लोग क्या हो रहा है, किसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो सोचना, आपके हिसाब से देखो कौन सही है कौन गलत है। तो जैसे ही जितना हम ज्यादा ऐसे लोगों से एसोसिएट करेंगे जो कि सेल्फ, जिनका फिलॉसफी सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, लेकिन उतना ही हम, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा फ्रेंडशिप बनाना, और उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट होगा फ्रेंड्स, एक अच्छा फ्रेंड बनना। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा दिखाने के लिए कि फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है आज के डिस्कशन में।
इसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तब तक किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या इससे समझे आप लोग इस वीडियो से? हम फ्रेंडशिप के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताएं। सो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा क्या ऐसा सीखा आपने? ये कोई बताना चाहेगा कुछ? कृष्ण और सुदामा को जो मैंने वीडियो दिखाया उससे आप क्या समझे? क्या दिखाया इस वीडियो में? स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि उनकी गुरु माता उनको चने देती है, ठीक है? कि जब होगा शेयर कर लेना, तो भगवान बोलते हैं आप इनके उसमें रख दीजिए। और फिर सेकंड हाफ में हमने क्या देखा कि कैसे सुदामा, उनको भूख लगी रहती है, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने भूख पे, और उस समय क्या करते हैं, वो खुद से चने खा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, भगवान मांगते हैं तो बोलते हैं कि वो गिर गए, लेकिन तो भगवान को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं, है ना? बुरा नहीं मानते हैं, rather देन उनकी जो वीकनेस रहती है उसको अकोमोडेट करते हैं। तो इस पूरे वीडियो से हमें यही समझ में आता है कि accepting friend does not mean just accept his goodness. Many times you will have to accept his weakness also. उसकी वीकनेस भी एक्सेप्ट करिए। अगर आपने, ये स्पेशली उन लोगों के साथ है जो प्री सखास हैं। मेनी टाइम्स प्री सखास भी जब आप उनके साथ रहोगे, यू विल फाइंड कि कुछ उनकी कमजोरियां हैं जो कि हो सकता है आप अकोमोडेट ना कर पाओ। लेकिन अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी उन कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज़ नॉट कि अगर हमें कमजोरी पता है और हमने हॉस्टल में जाके पब्लिसाइज कर दिया। मेनी टाइम्स वी सी इन फ्रेंडशिप पीपल नो द वीकनेस एंड दे एक्सप्लॉइट ऑन दोज वीकनेस, दे ब्लैकमेल ऑन दोज वीकनेस। दोस्तों को ब्लैकमेल करते हैं किसी की वीकनेस को। लेकिन आजकल तो फोटोग्राफ और ये सारी चीज़ों का है, एक फोटो मैं सर्कुलेट कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप एग्जिस्ट, सो दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। सो यस, क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें किसी लोगों की सोचने लेनी चाहिए, हमें दोस्त बनाना चाहिए। हमारे कुछ ओन पीपल हैं और वो गलत संगत में हैं, और हम चाहते हैं कि वो अच्छी संगत में से जुड़े। क्या हमें उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी एसोसिएशन मिल सके, या फिर हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? सो अगर आपको लगता है कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन वो गलत संगत में पड़े हैं, और आप उनका एसोसिएशन देके उनको सही जगह ला सकते हो, डेफिनेटली करना चाहिए हमें। जो ट्राई टू ब्रिंग, कोई भी हो, लेकिन वी शुड ट्राई टू ब्रिंग एंड वी शुड ट्राई टू गिव पीपल साधु संगला और गुड एसोसिएशन। संसार में किसी चीज की कमी नहीं, संसार में अच्छे लोगों की एसोसिएशन की कमी है। सो इफ वी आर एबल टू डू इट, हमें लगता है हमें बिल्कुल करना चाहिए। हाउ टू मेक एंड फाइंड सच फ्रेंड्स? सो इससे पहले एक और एस्पेक्ट आएगा, हाउ टू बी सच फ्रेंड्स। जब भी हम ऐसी चीजें सुनते हैं, वी एनी हाउ, हमें लगता है कि कैसे मिलेगा ये क्वालिटी, अच्छा इसके अंदर तो है ही नहीं। अरे पप्पू तेरे अंदर तो ये क्वालिटी है ही नहीं, राकेश तेरे अंदर तो ये क्वालिटी है ही नहीं। हम सबको जज करते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन जब भी हम ऐसे सुनते हैं, आना चाहिए मैं कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ, ठीक है?
मैं इसमें से जो सीखने की चीज है, कई बार ऐसे लगेगा लोग ऑफ बीट क्वेश्चन लेके आते हैं एकदम से। ठीक है? मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ऑफ बीट की, अच्छा कोई चाकू मार दे तो क्या करना चाहिए, एकदम ऑफ बीट क्वेश्चन लेके आते हैं। जब बात जनरल प्रिंसिपल की हो रही है तो अच्छे लोग भी है ना, लेकिन लाइफ में क्या, संसार में बुरे ही लोग दिख आपको आज तक, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। सो इसलिए हमें सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे अच्छे बन सके। जारी भी जो भी चीजें हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये प्रयास करना चाहिए, अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए कि इन सारे सिद्धांतों को मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकूं। हो सकता है बुरे दोस्तों के साथ ना अप्लाई करूं, बट कुछ तो न्यूट्रल होंगे, कुछ तो अच्छे होंगे, लेकिन कुछ तो डिवोटीज होंगे, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। इस एंगल से सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि हम कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और डेफिनेटली इसका आंसर भी हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में जो नेक्स्ट होगा, कि ऐसे दोस्त कैसे बनाने चाहिए और ऐसे दोस्त हमें कहाँ मिलेंगे। बट जितने लोग इस ऐसे मित्र बनने का प्रयास करेंगे उतने लोगों को ऐसे दोस्त मिलेंगे। अभी कोई ऐसे मित्र बनने का प्रयास ही नहीं कर रहा तो लोगों को मिलेंगे कहाँ ऐसे लोग, समझ रहे हो? तो इसके बारे में कोई एजुकेशन ही नहीं है, कोई कोई चैप्टर ही नहीं, कोई वो ही नहीं है कि भाई अच्छे फ्रेंड्स कैसे बने। तो बहुत मुश्किल है ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन हमने इनिशिएटिव शुरू किया है तो कुछ लोग आप में से बनेंगे, 22 लोग, 21 लोग बनेंगे। अभी 21 लोग, 10-10 और बनाए, 10-10 लोगों को और सुनाए। तो ऐसे साइकिल बढ़ेगी तो ऐसे लोग मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे, बहुत मुश्किल है ऐसे लोग मिलेंगे। मेरा सवाल ये है कि सेविंग है कभी के सामने में तो लोग दोस्त रखना चाहिए। सॉरी, मुझे क्लियर होगा। तो मेरा सवाल है ये, तो बैक स्टैबिंग है कि अभी के सामने, मतलब कोई बैक स्टैबिंग कर रहा है तो क्या उसको दोस्त रखना चाहिए? तो बंधु भी नहीं है ना, दोस्त क्यों बोल रहे हैं उसको? लेकिन सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहिए हमें ना। जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, उसको दोस्त मत बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि ही इज एनवियस ऑफ यू, ही इज नॉट फ्रेंड, लेकिन कॉल हिम बाय नेम, उसको नाम से बुलाइए। लेकिन वो दोस्त की कैटेगरी में लाई नहीं करता, बंधु की कैटेगरी में भी लाई नहीं करता। सो उससे, लेकिन नॉर्मल रहिए, जैसा वो है वैसा उसके साथ वैसा रहिए। लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई चीट कर रहा है आपके साथ ना, आप उसको वो कर सकते हैं। ये जो सारे सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अच्छे लोगों के साथ अप्लाई करिए। कई बार जैसे हम सुनते हैं ना ह्यूमिलिटी, हम जाके एकदम सबसे क्लास का जो सबसे बदमाश बच्चा होगा उसको जाके दिखा, नो, एटलीस्ट वी कैन बी हम्बल विद डिवोटीज। अच्छे लोगों के साथ रह सकते हैं, स्टार्ट विद दैट प्लेस, दैट इज इजी टू फॉलो। सो अगर ऐसे लोग हैं, कॉल डोंट कॉल देम बाय नेम, डोंट कॉल देम एज फ्रेंड्स, दोस्त मत बोलिए ऐसे लोग, कॉल देम बाय नेम। लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एटलीस्ट इंटरनली आप, हो सकता है पब्लिकली मत बोलिए ये सब चीजें, तो मेरा फ्रेंड नहीं, ये नहीं, इंटरनली यू शुड बी क्लियर। जो मैंने एक्सरसाइज कराई उसके बाद इंटरनल इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन क्या रोल प्ले करता है, इसको कितना समय देने की जरूरत है। लेकिन सही लोगों को, जो कि सही कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, उनको सही समय दीजिए। आप लाइफ में फील करेंगे ना कि भाई लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है 10 साल बाद, अगर ऐसे लोगों को आप टिका पाए अपने चारों तरफ, क्योंकि आपके रियल वेल्विशर्स हैं। 10 साल 15 साल बाद भी ऐसे लोग आपके पास है ना, आप अल्टीमेटली बोलोगे यही मेरी लाइफ का सक्सेस था। अभी लाइफ का सक्सेस बहुत कुछ लग रहा होगा, 10-15 साल बाद ना ऐसे लोग हमारी जिंदगी में है ना, वही लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस है। कि जो हमारे रियल वैल्यूशर है वो हमारी लाइफ में रहे, लेकिन हम ऐसे बने रहे ताकि वो हमारी लाइफ में बने रहे। इस एंगल से देखिए तो आप, हम अपना लैंग्वेज ऐसे ऐसे लोगों को दोस्त बोलना ही नहीं चाहिए। समझ गए नितेश को? कोई प्रॉब्लम आते हैं हम लोग जज कर लेते हैं फ्रेंड्स को, बट रिलेशनशिप में दोनों बातें अपनानी चाहिए जैसे कृष्णा ने किया। यस, कमेंट है क्वेश्चन। डू नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप वैल्यूज योर फ्रेंड। ओके, अच्छा, ये कमेंट आप लोगों को, रियल फ्रेंड वही है जो आपके बुरे वक्त में साथ दे, और अगर हमारे दोस्त से गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना चाहिए। ये हमसे गलती हो, होने पर माफी मांग लेनी चाहिए। यस, सो वी शुड लर्न टू फॉरगिव। फ्रेंडशिप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सिद्धांत, जितना आप इजीली फॉरगिव कर सकते हैं उतना ही आप इजी तरीके से लोगों को कनेक्ट रख सकते हैं और फ्रेंड बना सकते हैं। यस, इन लोगों
आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे कृष्ण। आज मैं पूछू कुछ पर्सनल क्वेश्चन था। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, एडमिन हूँ, एंड कुछ प्रोसीजर होते हैं जो मुझे डॉक्टर के साथ असिस्ट कराने होते हैं। अब वो प्रोसीजर ना, मैं एकादशी रखती हूँ तो मोस्टली तभी होता है। वो प्रोसीजर है रिडक्शन, फीटल रिडक्शन जिसको बोलते हैं। अ, कि अभी कोई जैसे भी आईवीएफ केसेस ज्यादा होते हैं मोस्टली, तो आईवीएफ केसेस में क्या होता है कि कई बार ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि रिस्की होता है वो, तो वो रिस्की होते हैं, तो उसमें से फिर हमें हटाने पड़ते हैं कुछ फिटल्स को, जो अप्रोक्स 3 मंथ्स पे। तो वो मैंने देखा है कि वो जब भी रिडक्शन होता है, मेरा एकादशी को ही पेशेंट्स आते हैं जब मेरा एकादशी का फास्ट होता है। एकादशी को तो किसी एक मतलब किसी के चींटी को भी मारना बहुत बड़ा पाप होता है, और मुझे मुझे एकादशी वाले दिन ही वो डॉक्टर के साथ असिस्ट करना होता है। उस मतलब दिन मुझे छुट्टी इतना ले लिया दुख करिए। मैंने बहुत टाइम नोट किया है ये चीज, और मुझे इतना दुख होता है बहुत ज्यादा। इसका आंसर मैं सोच के बता सकता हूँ, अभी तुरंत मुश्किल होगा मेरे लिए भी। अभी के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन लीव ले सकते हैं, बट मैं ले एक्चुअल में मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं डॉक्टर के साथ सिर्फ मैं ही असिस्ट कराती हूँ वो, और कोई स्टाफ नहीं कराता। दैट्स द रीजन, वो सिर्फ डॉक्टर रखते भी तभी हैं। और कई बार तो अभी लास्ट उस पे तो मतलब एक भी नहीं था, और उसी दिन सेम टाइम पे 2 प्रोसीजर इमीडिएटली करनी पड़ी। ठीक है, मैं इसका आंसर मुझे नहीं आता, तो मैं एक बार पूछ के अपने सीनियर से आपको बताऊंगा। प्रभु जी प्लीज मुझे इसका आंसर चाहिए। मैंने काफी लोगों से पूछा, लेकिन अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं क्यों वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो पाप कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि हम एक बच्चे को बचाने के लिए 2 बच्चों को हमें हटाना पड़ता है। मैं तो समझ रहा बस। हूँ। तो ये क्रूशल क्वेश्चन है आपका, इसलिए थोड़ा सा सोच के बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। प्लीज, लेकिन मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मुझे जी, बहुत मैं पूरा टेंशन होती करके है एवरी बताऊंगा टाइम। आपको। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम